हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। जल्दी से जल्दी जुड़िए बेटा। कल एक वीडियो ली थी, उसमें आपका इतना अपार प्यार मिला कि मैं कह नहीं सकता। बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने हरियाणा का मंत्रिमंडल करवाया था और उसमें ना सारी की सारी विधानसभा से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो लोकसभा के चुनाव पूछे जाएंगे, और जब लोकसभा के चुनाव पूछे जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों का वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बेटा आज आपके जो YouTube चैनल को 6 लाख का परिवार, कल ही मैंने आपसे कहा था कि सभी बच्चे एक एक बच्चे को बोलना कि वो सब्सक्राइब करे, और आपका दिल की गहराइयों से आज सुबह 9:02 पर आपका परिवार पूरा कितने लाख का हो गया था? पूरा 9 लाख का 6 लाख का हो गया था 9:02 पर। ये आप सभी का प्यार ही है। शीतल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, और राम राम अजय भाई गुड इवनिंग। आज तो वर्ड ही मतलब आगे पीछे हो रही हैं। आपका मोस्ट वेलकम हमारे शहर में, ठीक है। कॉमर्स ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में HSSC ऑफिस में बात करें, वो भिजवा दिया है आपका संदेशा, ठीक है। तो आज है ना हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बारे में पढ़ेंगे, और एक प्यारी सी शायरी के साथ। मोनिका हर हर महादेव, वो कहते हैं ना जिसने कतरा भर भी दिया है साथ मेरा, जिसने कतरा भर भी दिया है साथ मेरा, एक दिन ऐसा आएगा उसको मैं दरिया लौटा दूंगा। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। राम राम हरियाणवी गेमर जी। नया CET होगा बेटा, बार बार तो खुद चेयरमैन साहब ने बोल दिया नया CET होगा। अब क्या पहले है ना कल वाली तरीके से याद करवाऊंगा। तो बेटा ये 6 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में केवल 24 घंटे के लिए ऑफर रहेगा, ये ऑफर बाद में नहीं आएगा। प्रतिभा शर्मा थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। ये कोर्स बाद में नहीं आएगा। एस्टेट का जो PRT लेवल का है 150 के 150 का है, TGT का 90 का है, PGT का 90 का है, CTET का पूरा है, और हरियाणा पुलिस का बैच 21 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी परसों से शुरू हो रहा है, और हरियाणा CET परसों से शुरू हो रहा है। सारे के सारे बैच मात्र 799 में, केवल 24 घंटे 2,500 हजार वाले 1499 से तो आज तक कभी कम नहीं आया है। इस नंबर पे कॉल कर लो बेटा आज के, और रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो मात्र 399 में ले सकते हो, ठीक है। तो आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले ऐसे नहीं करेंगे, पहले आपको चीजें समझाऊंगा बेटा, फिर PDF पर आऊंगा। पहले आपको कल की तरह सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार प्यारा सा जवाब दे दीजिए कि बिल्कुल सही है। कोई भी काम करेंगे जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर करेंगे, और आज है ना बेटा जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर इस सेशन की शुरुआत करेंगे। जय शनि जी महाराज आप सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करें, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे बेटा लोकसभा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लोकसभा का टॉपिक पढ़ेंगे, और हरियाणा में किस में पढ़ेंगे? हरियाणा में। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि गुरुजी हरियाणा बना कब था? 1 नवंबर 1966 को बना। उस टाइम लोकसभा की कितनी सीटें थी? 7 सीटें थी। ये क्वेश्चन है क्योंकि विधानसभा की है ना बेटा 1966 में विधानसभा की 54 सीटें थी, ये आ चुका है। 67 में 81 थी, ये भी आ चुका है। 1977 में 90 हो गई, ये भी आ चुका है। और 2026 तक है 90 ही रहेगी, बाद में बढ़ेगी। तो 1966 में 7 सीटें थी, और 1967 में ना इन सीटों को बढ़ाकर 9 कर दिया गया, और 1970 में इन सीटों को बढ़ाकर कर दिया गया 10। तो वर्तमान में ना हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें रहेगी? 10 सीटें रहेंगी। वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें रहेगी? 10 सीटें। सब सही है। जय महाकाल सरकारी गुजर जी, ठीक है। तो ये एक टेबल याद करना 6-7। 66 में 7 थी, 7 के बाद 7 9, 67 में 9 हो गई, इसके पीछे 0, इसके पीछे 0। तो 1970 में ये सीटें कितनी हो गई बेटा? 1970 में 28 एज तैयारी हो गई। क्या फायदा है सर जी? 28 के बाद 42 साल में जॉब लगती है। सॉरी सर आज कमेंट नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है। नो प्रॉब्लम गुड़िया रानी, ठीक है। पूजा बिश्नोई गुड इवनिंग बेटा। JBT रिजल्ट के लिए आवाज उठाओ, बिल्कुल आवाज उठाएंगे। आपका संदेश भी पहुंचा दिया है। जय मां सरस्वती, जय शनि जी महाराज। अब है ना गुरुजी विधान लोकसभा की 10 सीटें बता दो, 1 मिनट में याद करवा दूंगा, और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। एक छोटी सी ट्रिक लिखाते हैं आपको। घर
कोई हमारे घर में इंसान आता है ना, वो आते ही पूछता है घर में फेसबुक सह के, हमें नहीं सुनाई दिया, वो कहेगा घर में फेसबुक सह के बस 10 लोकसभा की सीटें याद हो गई। ये ऐसे कैसे याद हो गई? कोई मेहमान हमारे घर में आएगा, वो पूछतेगा आते ही, बोला घर में फेसबुक सह के क्या मैं फेसबुक चला सकता हूं? एक बार में हमें सुनाई नहीं दिया, बोला सह के तो 10 की 10 लोकसभा की सीटें याद हो गई। इतना ही है, कुछ नहीं है। गुरुजी ऐसे कैसे याद हो गई? जी से गुरुग्राम लोकसभा की सीट है, एच से हिसार लोकसभा की सीट है, ए से अंबाला लोकसभा की सीट है, आर से रोहतक लोकसभा की सीट है, एफ से फरीदाबाद लोकसभा की सीट है, फरीदाबाद, और बी से भिवानी, क्योंकि भिवानी और महेंद्रगढ़ इसे कॉमन सीट बोला जाता है बेटा, भिवानी महेंद्रगढ़, ठीक है। और एस से सिरसा कर लो बेटा, एस से सिरसा कर लो, और के से करनाल जहां से मनोहर लाल है, ठीक है। और एस से सोनीपत कर लो जहां से सतपाल ब्रह्मचारी है, और के से कर लो कुरुक्षेत्र जहां से नवीन जिंदल है, ठीक है। तो बेटा ये 10 की 10 सीटें हो गई। फिर आप कहते हो याद नहीं होता, मैं कहता हूं भूलना भूल जाओगे। सर नई भर्ती आएगी, डिटेल आपको कैसे पता टीजीटी कब आएगी? बेटा ये एक आइडिया होता है महादेव जी, किसी को नहीं पता। इवन के चेयरमैन साहब है ना, वो भी है ना अभी तक चीजों पर श्योर नहीं होते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। देखो बेटा टीजीटी वाले सभी बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली, तो टीजीटी, पीजीटी और रेस्ट ऑफ हरियाणा पीआरटी की वैकेंसी है ना राउंड दी कॉर्नर है बेटा, आपका इंतजार कर रही है, कभी भी आ सकती है। लेकिन नमस्कार अभिजीत भाई, जुड़े हो, लेट जुड़े हो, आज दिन में नहीं दिखे। हेलो सर, आपके पर्सनल बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, प्लीज आपका नंबर दे दो। क्लास के बाद 74 978 40047 पे कॉल कर लेना, कह देना प्रदीप सर से अर्जेंट बात करनी है, प्रदीप सर ने मेरे को नंबर दिया है, क्लास के तुरंत बाद कर लेना, ये मेरी आपसे बात करा देंगे। प्रदीप भाई गुरु महाराज को, भगवान विष्णु को ये ट्रिक याद हुई कि नहीं हुई? ये पहले बताओ, ट्रिक याद हुई कि नहीं हुई? कोई घर में इंसान आएगा, वो पूछेगा फेसबुक सह के, ठीक है, बोला तने सुनता कोनी फेसबुक से के, तो बेटा ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें। गुरुजी आपसे एक बात करनी है, बात करने के लिए ही मैं आया हूं। सर न्यू सिटी बैच में स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करवाओगे? बिल्कुल स्टार्टिंग से अंचल बेटा होगी टीजीटी। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सर आपकी बुक कहाँ मिलेगी? पूरे हरियाणा में बुक अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताओ बेटा, यहां तक समझ आया? एक बार है ना थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं हो सकता, बस जिगरा चाहिए फिर से बर्बाद होने के लिए? क्या बात है क्रिश भाई, आज भी सिलेक्शन ले लिया 2-2, फिर भी है ना ऐसी शायरी कर रहे हो, राधे राधे, ठीक है। सर थोड़ा कंफ्यूजन है, सर बुक कहाँ से मिलेगी बताओ? सर घना गरीब बालक हूँ, आप कामयाब कर सकते हो, कामयाब करने वाला परमपिता परमात्मा है, हम तो आपका साथ दे सकते हैं, ठीक है। याद हो गया तो एक बार थम्स अप दे दो बेटा, हम आगे चलते हैं, ठीक है। विराज नीनी ने जवाब दे दिया, मुकेश थैंक यू बेटा, ठीक है। घर में फेसबुक सह के, ठीक है। सर आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम, नमस्कार सर, नमस्कार जय भाई, ठीक है। तो अब बेटा याद कैसे करोगे? अब है ना स्टार्ट लोकसभा की अगर मैं सीटों की बात करूं ना, इसमें अंबाला और सिरसा है ना, अंबाला और सिरसा है ना लोकसभा की 2 आरक्षित सीट है। अंबाला और सिरसा है ना, क्या है गुरुजी? अंबाला और सिरसा है ना, ये लोकसभा की 2 क्या रहेगी? आरक्षित सीटें रहेगी। क्या रहेगी गुरुजी? किसके लिए आरक्षित है? शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए आरक्षित है, सीट रहेगी अंबाला और सिरसा। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा? अंबाला और सिरसा में ना 2 मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन है, 2 मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन, 2 मिलिट्री एयर फोर्स स्टेशन कहां पर रहेंगे? तो 2 मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन कहां पर रहेंगे? अंबाला और सिरसा में ना 2 मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे। अंबाला और सिरसा में क्या रहेंगे? राम राम आनंद भाई, राधे कृष्णा, ख्वाहिश दिलो बेटा, ठीक है। तो अंबाला और सिरसा में लोकसभा की आरक्षित सीट है। और अगर पूछे ना हरियाणा की सबसे पुरानी आरक्षित सीट कौन सी है जो आज तक आरक्षित है, तो अंबाला सीट है ना, ये बेटा आज तक हमेशा से आरक्षित हुई है। इस सीट का पुराना नाम होता था अंबाला शिमला, अंबाला शिमला होता था। तो अंबाला सीट का पुराना नाम पूछ सकता है बेटा, अंबाला सब कुछ होता है क्या विशाल भाई? ठीक है, कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, ठीक है। सर मैंने कभी
एक मंथ है में स्टेट बिल्कुल हो सकता है बेटा। पुरानी अंबाला शिमला सीट है। एक बार है अंबाला कैंट कब बना, तो बेटा अंबाला कैंट कब बना, 1843 में बना। अंबाला कैंट कब बना, 1843 ईस्वी में बना। इससे पहले 1842 में अंबाला किसका हिस्सा होता था, अंबाला शिमला का हिस्सा होता था। तो इस सीट को क्या कहा जाता था, सबसे पुरानी अगर पूछे ना आरक्षित सीट पूछे तो कौन सी रहेगी, अंबाला रहेगी। हाँ विधानसभा में नहीं तो बेटा 17 आरक्षित सीट है, तो पुरानी अंबाला शिमला रहेगी। और यहाँ पर मिलिट्री की एयरफोर्स स्टेशन है। और पहली है ना लोकसभा महिला सांसद, ये पूछा जा सकता है पहली लोकसभा महिला सांसद कौन सी थी, तो पहली लोकसभा महिला सांसद है ना वो कौन होती थी बेटा, चंद्रावती होती थी। गुरुजी आप कैसे जानते हो, जब आपको पढ़ाना है इसलिए जानता हूं। चंद्रावती डालावास चरखी दादरी से चंद्रावती का संबंध होता था बेटा। ये पहली लोकसभा महिला सांसद होती थी। आज तक कितनी लोकसभा महिला सांसद बन चुकी है गुरुजी, 6 बन चुकी है। गुरुजी बताने का कष्ट करोगे, कोशिश करेंगे बताने की। एक तो चंद्रावती रह चुकी है बेटा, कौन रह चुकी है, एक चंद्रावती रह चुकी है, ठीक है। एक सुनीता दुग्गल रह चुकी है, सुनीता दुग्गल रह चुकी है, ठीक है। एक कौन रह चुकी है बेटा, कुमारी सैलजा रह चुकी है, कुमारी सैलजा रह चुकी है, ठीक है। एक है ना आपके कैलाशो सैनी रह चुकी है, कैलाशो सैनी रह चुकी है। और कौन रह चुकी है गुरुजी, कैलाशो सैनी रह चुकी है, ठीक है। एक श्रुति चौधरी रह चुकी है। और एक सुधा यादव रह चुकी है। तो आज तक है ना कितनी महिला है ना वो लोकसभा सांसद रह चुकी है, तो आज तक है ना 6 महिला लोकसभा सांसद रह चुकी है। और इन महिलाओं ने अगर पूछे ना कितनी बार चुनाव जीता है लोकसभा का, 11 बार चुनाव जीता है। एक कुमारी सैलजा है ना अकेली ने लोकसभा का चुनाव 5 बार जीता है। कुमारी सैलजा ने ना, सुनीता दुग्गल और कुमारी सैलजा दोनों सिरसा से जीती है बेटा। इस बार सुनीता दुग्गल है ना वो बुरी तरह हार गई। बाकी बचे हुए ग्रुप के एग्जाम करवाने के लिए रजनीत बेटा आपका संदेश पहुंचा दिया है, कल सुबह इस पर वीडियो आ जाए। सर हिस्ट्री पीजीटी करनी है, ख्वाहिश ढिलो आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एकता सुषमा स्वराज भी तो थी, ठीक है। सुषमा स्वराज बेटा लोकसभा की चल रही है एकता बेटा, सुषमा स्वराज लोकसभा की। वो आप क्या पढ़ोगे बेटा, सुषमा स्वराज सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी सुषमा स्वराज। उन्होंने हरियाणा से चुनाव नहीं, वो दिल्ली की क्या बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला, ठीक है। वो लोकसभा थी। मैं आपसे इस बात से एकता बेटा सहमत हूं, लेकिन ना वो अगर है ना ये हरियाणा की बात चल रही है, वो कहां की बनी थी, दिल्ली की बनी थी। और सुषमा स्वराज का संबंध कहां से होता था, सुषमा स्वराज का संबंध अंबाला से होता था। और अंबाला बस स्टैंड हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड है, 1950 में बना। इस बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। आज लाइक का नहीं बोला तो कोई लाइक नहीं कर रहा। विशाल भाई सभी बच्चों को लव यू ऑल। ट्रक भर के सर एस्टेट का बेच लेना है, पूनम बेटा ले सकते हो, 74 978 40047 पे ले सकते हो बेटा, ठीक है। वैसे तो आप यूपी की सीएम बनने वाली सुचेता कृपलानी वो भी तो हरियाणा से थी ना बेटा। इसमें है ना हरियाणा में कितनी बनी है बेटा, हरियाणा से तो बाहर बन चुकी है एकता बेटा। तो चंद्रावती राइट आंसर, एक चंद्रावती, सुनीता दुग्गल, कुमारी सैलजा, कैलाशो सैनी है ना इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र से थी, सुधा यादव गुरुग्राम से थी। तो ये है ना एक बार बेटा ये क्वेश्चन आता है 1999 में एक बार चुनाव हुआ था, उसमें 2 महिला चुनाव जीती थी एक साथ। एक तो जीती थी कैलाशो सैनी, एक सुधा यादव। वो आगे पढ़ेंगे सारे। एक बार लाइक कर दो बेटा। रमन लव यू सभी बच्चों को। हो गया सर 600 के। टोनी आपका प्यार है सभी बच्चों का। सर नोटिस लेनी है मुझे, मिल जाएगी क्या? नोटिस क्या कह रहे हो, क्या हरियाणा जीके की नोट्स चाहिए क्या? अच्छा नोट्स मिल जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सबसे बड़ी क्षेत्रफल में ना, सबसे बड़ी लोकसभा की सीट कौन सी है क्षेत्रफल में? सबसे बड़ी सीट अगर ना लोकसभा की पूछे ना क्षेत्रफल में, वो भिवानी महेंद्रगढ़ है।
भिवानी महेंद्रगढ़ है ना, वो लोकसभा की क्या रहेगी, सबसे क्षेत्रफल में बड़ी सीट है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सीट कौन सी है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट रहेगी। और सबसे छोटी सीट पूछे ना, सबसे छोटी सीट कौन सी रहेगी, तो सबसे छोटी सीट क्षेत्रफल में ना फरीदाबाद हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटी सीट हो जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी कौन सी थी। नाइस वॉइस सर जी, थैंक यू सुरजीत जी। साउंड प्रॉब्लम, ठीक है, अभी आ रही है क्या साउंड प्रॉब्लम, हेमंत ने कहा है साउंड प्रॉब्लम कोई किसी और को भी आ रही है क्या, ठीक है। तो बेटा यहाँ से सबसे बड़ी सीट भिवानी महेंद्रगढ़ है, सबसे छोटी कौन सी रहेगी, फरीदाबाद। लव यू सभी बच्चों को, ठीक है। तो फरीदाबाद, ठीक है। हेमंत को है या सभी को है साउंड प्रॉब्लम। सर दारू पीकर क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन कह रहा है दारू पीकर पढ़ाई हो सकती है क्या, विशाल भाई। बेटा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना जो शराब पीकर है ना, अगर है ना अपने प्रोफेशन से गद्दारी करता है ना बेटा, वो जीवन में कामयाब तो हो जाएगा, पैसा कमा लेगा, लेकिन ना उसको कभी सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेटा मैं तो कहूँगा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। शराब बुरी चीज़ है, जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो सबसे बड़ी सीट भिवानी महेंद्रगढ़ रहेगी, छोटी फरीदाबाद रहेगी। अगर पूछे ना मतदाताओं के हिसाब से, मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ी सीट, मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी रहेगी, तो गुरुग्राम की सीट सबसे बड़ी हो जाएगी। और मतदाताओं के हिसाब से या वोटर के हिसाब से दूसरी बड़ी सीट कौन सी हो जाएगी, दूसरी बड़ी सेकंड लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, फरीदाबाद हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, दूसरी कौन सी हो जाएगी, दूसरी फरीदाबाद हो जाएगी। और सबसे छोटी सीट है ना कौन सी हो जाएगी, तो छोटी सीट कौन सी हो जाएगी, सोनीपत हो जाएगी। छोटी सीट कौन सी हो जाएगी, सोनीपत हो जाएगी। सीपीएलओ की भर्ती का कुछ करो वीडियो। अरे छोटे भाई सीपीएलओ की भर्ती को है ना आपके लिए वीडियो भी बनाई थी, सीपीएलओ वाले बच्चे जाकर भी आए थे, लेकिन ना सीएम सैनी ने मना कर दिया दोबारा ना, ठीक है। पहले ना मैं कोशिश करता हूँ बेटा खुद सैनी साहब से मिलने की या चेयरमैन साहब से मिलने की, उसके बाद है ना हम एक है ना इकट्ठे होकर चलेंगे बेटा, इकट्ठे होकर चलेंगे। रानिया से राय गुजरांत भाई की राम राम ले ली। सर आप बेस्ट स्टडी कराते हैं मोनिका बेटा, थैंक यू। सर को 6 से 1 M से पहले आपसे मिलने आऊँगा, थैंक यू अभिजीत भाई, ठीक है। तो देखो यार सबसे बड़ी अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी महेंद्रगढ़ है, छोटी फरीदाबाद है। मतदाताओं की दृष्टि से गुरुग्राम बड़ी है, सेकंड फरीदाबाद बड़ी है, और छोटी कौन सी रहेगी, सोनीपत रहेगी। कौन सी रहेगी बेटा, सोनीपत रहेगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर हरियाणा जी के ट्रिक से है क्या, बिल्कुल हरियाणा जी के ट्रिक से याद हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है एक बार लाइक तो कर दो यार, जब आप लाइक नहीं करते ना तो दुख होता है, ठीक है। मंजीन खान थैंक यू बेटा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार है ना जो चुनाव हुए थे ना, ठीक है, उस चुनाव में ना कौन सी सीट से कौन जीता, अब ट्रिक वाइज पढ़ाएंगे। सबसे पहले है ना गुरुग्राम सीट, गुरुग्राम सीट से कौन जीता है, राव इंद्रजीत जीता है, राव इंद्रजीत जीता है। गुरुग्राम सीट से कौन जीता है बेटा, राव इंद्रजीत जीते हैं। और ये लगातार 5वीं बार जीते हैं, लगातार कितनी बार जीते हैं, 5वीं बार। वैसे 6ठी बार जीते हैं, लगातार कितनी बार जीते हैं, 5वीं बार। एक गेम होती है बेटा सेफ गेम में ना राव इंद्रजीत ने ना 3 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल देश के लिए जीते हैं। और ये बेहतरीन क्या है बेटा, तैराक भी रहेंगे, और बेहतरीन है ना ये निशानेबाज भी रहेंगे। कौन, राव इंद्रजीत रहेंगे। और हम पढ़ेंगे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये मंत्री बने हैं, वो लास्ट में पढ़ेंगे। गुरुग्राम माँ का लाडला सही है, 5 बार, लगातार 5 बार है। सर आप कहाँ से हो, पहले बार वीडियो देख रहा हूँ। सुखदेव भाई आपके दिलों से मैं बात कर रहा हूँ। अब आपका दिल कहाँ पर है, लेफ्ट में है या राइट में, आप चेक करो छोटे भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुखदेव भाई का। तो गुरुग्राम याद कैसे करोगे बेटा, ठीक है। इंद्र भगवान है ना ये युद्ध के देवता थे, तो युद्ध का गुरु कौन था, इंद्र भगवान था। और इंद्र भगवान को ना ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, पुरंदर, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके लिख लो, 2000 का नोट डाल के लिख लो। तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन ना हुआ, कल से दारू पी रहा हूँ। विशाल भाई दारू क्या सिलेक्शन करवा देगी क्या, एक बात पूछना चाहता हूँ। दारू से अगर कुछ होता ना, नशा शराब में नहीं होता, शराब में नशा होता तो बोतल नाचने लग जाती। और बेटा जिसको आप भुलाने के लिए शराब पी रहे हो ना, पीने के बाद वो उतनी ज़्यादा याद आएगी, ठीक है।
मतलब मैं कहीं बात और मत ले जाना, ठीक है। जिस सिलेक्शन को भुलाने के लिए आप पी रहे हो ना, और पीने के बाद वो बात है ज़्यादा याद आएगी, ठीक है, और फिर अकेले बैठ कर रोओगे और कोई साथी नहीं होगा। सीएम साहब जुड़ चुके हैं, सीएम साहब की कंपनी ले लो। सीएम साहब है ना बड़े बेहतरीन इंसान है, मनोहर लाल जी जुड़ चुके हैं, इनकी भी सीट कराऊंगा करनाल। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, युद्ध के गुरु कौन थे? इंद्र भगवान युद्ध के गुरु थे, ठीक है। और बेटा भिवानी, जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है ना भिवानी, तो भिवानी महेंद्रगढ़ की ये सबसे बड़ी सीट है बेटा, भिवानी बोलते हैं इसको। तो भिवानी की सीट से कौन जीते हैं? धर्मवीर जीते हैं। कौन जीते हैं बेटा? धर्मवीर जीते हैं। धर्मवीर भी कहते हैं लगातार 3 बार। तो भिवानी की सीट से कौन जीते हैं? धर्मवीर जीते हैं। याद कैसे करोगे? भिवानी है ना बेटा, इसमें क्या ज्यादा है? मंदिर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मंदिर ज्यादा है। इसीलिए भिवानी को ना मंदिरों की अधिकता के कारण क्या बोलते हैं? छोटा काशी। वैसे छोटा काशी है ना हमारा कौन सा रहेगा बेटा? कैथल रहेगा। कैथल किसके कारण रहेगा? नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कैथल है। भिवानी है ना, याद कैसे करोगे बेटा? ठीक है, भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन जीते हैं? धर्मवीर। भिवानी है ना, यहाँ पर मंदिर ज्यादा है, और मंदिर में जाना ना धर्म का काम होता है। मंदिर में जाना है ना किसका काम होता है बेटा? धर्म का काम होता है। मंदिर में जाना किसका काम होता है? धर्म का काम होता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लॉर्ड, थैंक यू। लूसीफायर, थैंक यू सर। हरियाणा जीके बुक में ट्रिक से है क्या? हरियाणा जीके में बेटा ट्रिक का जहां पर जरूरत है वहां पर ट्रिक से है, तो याद कर लेना बेटा। भिवानी से धर्मवीर, ठीक है। तो मंदिर जाना, भिवानी में मंदिर ज्यादा है, तो मंदिर जाना धर्म का काम है। गुरुजी याद हो रहे हैं साथ साथ, अरे भूलना भूल जाओगे। सोनीपत से कौन जीता है गुरुजी? सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी जीता है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जीता है, सतपाल ब्रह्मचारी। तो बेटा सह से सोनीपत, सह से सतपाल। याद कैसे करोगे? सोनी लड़की का नाम है, और ब्रह्मचारी लोग है ना वो सोनी से शादी नहीं करेगा। जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना वो क्या नहीं करते? शादी नहीं करते। सबीर खान, लव यू छोटे भाई को, लव यू सभी को ट्रक भर के। तो सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं, तो सोनी से ब्रह्मचारी शादी नहीं करेगा। या सह से सोनी, सह से सतपाल। और रोहतक से कौन जीते हैं बेटा? दीपेंद्र हुड्डा। रोहतक से कौन जीते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। रोहतक से कौन जीते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। और जो दूसरों के जीवन में दीप जलाता है ना, परमपिता परमात्मा उसको रोने नहीं देता। जो दूसरे के जीवन में क्या जलाएगा बेटा? दीप जलाएगा ना। जब भी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। सतपाल ब्रह्मचारी की बेबे मेरी फ्रेंड है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रोहतक से कौन जीते हैं? दीपेंद्र हुड्डा। जो दूसरों के जीवन में दीप जलाता है भगवान उसे रोने नहीं देता। यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा है ना सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। लगभग 3,45,000 वोटों से जीते हैं दीपेंद्र हुड्डा। और सतपाल ब्रह्मचारी है ना लगभग 21,000 प्लस वोटों से जीते हैं। तो सतपाल ब्रह्मचारी की जीत सबसे छोटी जीत है, और आपके दीपेंद्र हुड्डा की जीत क्या रहेगी? सबसे बड़ी जीत रहेगी। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हो गए हैं, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हो गए हैं, ठीक है। गुरुजी बिल्कुल याद हो रहा है, याद क्यों नहीं होगा? और बेटा सिर आपसे ये पूछा जाएगा कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल के बेटे हैं। कुरुक्षेत्र से कौन जीते हैं बेटा? नवीन जिंदल जीते हैं। कुरुक्षेत्र से कौन जीते हैं? नवीन जिंदल जीते हैं। याद करना मुश्किल नहीं है। कुरुक्षेत्र है ना ये हमारा तीर्थ राज है, और कुरुक्षेत्र में हर रोज है ना नवीन तीर्थ बनता है, नया तीर्थ बनता है। कुरुक्षेत्र हमारा तीर्थ राज है, और कुरुक्षेत्र में हाँ नई सीईटी की भी वैकेंसी राजेश जी आएगी। जय हिंद सर। भिवानी से प्रदीप सैनी की जय हिंद ले ली है। आज जय माँ सरस्वती नहीं बोला सर, स्टार्टिंग में बोला था। संदीप भाई आप थोड़ा लेट जुड़े हो, ठीक है। तो याद कर लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुरुक्षेत्र तीर्थ राज है, यहाँ पर हर रोज नवीन तीर्थ बनते हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, इंद्र है ना युद्ध का क्या था? गुरु। सह से सोनीपत, सह से सतपाल ब्रह्मचारी सोनी से शादी नहीं करेगा। गुरुजी याद हो रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, जो है ना मतलब दीप जलाता है उसको भगवान रोने नहीं देता। बिल्कुल याद हो गया गुरुजी, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था बेटा सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हो गया। भिवानी मंदिर जाना धर्म का काम है, धर्मवीर हो गया। सर इनकी पार्टी भी बता दो बेटा। 5 है ना, 5 बीजेपी से है, 5 कांग्रेस से है, 5 बीजेपी से है, 5 कांग्रेस से है, ठीक है। तो रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, कुरुक्षेत्र से कौन हो जाएंगे? नवीन जिंदल। कुरुक्षेत्र तीर्थ राज है, यहाँ हर रोज नया तीर्थ बनता है, ठीक है। तो बेटा याद करना मुश्किल है नहीं है, मेरे
हिसाब से 500 याद हो गए, 10 के 10 याद करा दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा वही वर्गा नेता कोनी पूरी धरती पर। विशाल भाई ठीक है, अच्छी बात है, नेता अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत भी की, लेकिन मेहनत है ना बेटा, काम आए ना तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब बात आती है गुरुजी 5 याद हो गए, अब सिरसा बता दो। सिरसा से कुमारी सैलजा, सिरसा से कौन जीती है बेटा? कुमारी सैलजा जीती है। ये कांग्रेस से है बेटा कुमारी सैलजा। सिरसा से कौन जीती है? कुमारी सैलजा। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा, जो कुमारी, ठीक है, यानी कुमारी लड़की को बोलते हैं, और लड़कियों को ना, हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लड़कियों को अदब से क्या झुकाना चाहिए? सर झुकाना चाहिए। ठीक है, याद कैसे करोगे? उसकी तहजीब थी कि वो मुझसे झुककर मिला था, उसकी तहजीब थी कि वो मुझसे झुककर मिला था, वरना कद में तो वो इंसान मुझसे भी बड़ा था, वरना कद में तो वो इंसान मुझसे भी बड़ा था। आपकी वीडियो डेली यूट्यूब पर लाइव चलती है क्या? बिल्कुल संदीप भाई, पूरी फीलिंग के साथ याद होता है सर जी, थैंक यू मनोज भाई। सिरसा, अब जी बेटा जो मतलब कुमारी यानी जो लड़की है ना, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमेरिड हो, कुमारी लड़कियां कुमारी लगाती है ना, ठीक है, और लड़के क्या लगाते हैं? कुमार। क्या है? राजकुमार हो, चाहे पापा का हेलीकॉप्टर चाहे लिखाएगा राजकुमार, लड़कियां क्या लगाएगी? कुमारी। तो कुमारी है ना, उनको क्या झुकाना चाहिए हमें बेटा? सर झुकाना चाहिए। या राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमारी को दुनिया क्या झुकाती थी? सर झुकाती थी। कि राजकुमारी को दुनिया क्या झुकाती थी? सर सीईटी क्वालिफाई होगा या नहीं? चांस तो है, चांस तो बन रहे हैं। राम राम योगेश भाई। सिरसा से कुमारी सैलजा हो जाएगा, सिरसा से कुमारी सैलजा। गुरुग्राम हो गया, इंसार, 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 सावित्री जिंदल। इंसार से कौन जीती है बेटा? सावित्री, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, इंसार से सावित्री जिंदल विधानसभा जीती है बेटा। इंसार से जयप्रकाश जीते हैं। कौन जीते हैं बेटा? जयप्रकाश जीते हैं। इंसार से कौन जीते हैं? जयप्रकाश। और अगर पूछे ना इन 10 विधायकों में ना 9 विधायक है ना, वो क्या है? ग्रेजुएट है। एक जयप्रकाश है ना, ये बीए सेकंड पढ़े हुए हैं बेटा, इनकी फाइनल नहीं हुई थी। तो सबसे कम पढ़े लिखे कौन है? जयप्रकाश है। इंसार से कौन जीते हैं बेटा? जयप्रकाश जीते हैं। ठीक है, इंसार से कौन जीते हैं? जयप्रकाश। सर वही से फट रही है, वो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताना, वो इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर डेली लाइव क्लास किस टाइम होती है? 9 बजे बेटा, कल कोशिश करेंगे। ठीक है, एक खुश हो गई मिस पूजा कह रही है पापा का हेलीकॉप्टर। ठीक है, कई पापा के मतलब लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूं, तो लड़का बोला आप परी हो ना, मैं भी पापा का मगरमच्छ हूं। तो कोई बात नहीं। इंसार से कौन जीता है? जयप्रकाश। याद कैसे करोगे बेटा? प्रकाश फैलाना ना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिंसा होना चाहिए। प्रकाश फैलाना ना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिंसा होना चाहिए। सर आप उर्दू बहुत अच्छा बोलते हो। मुजीन खान, उर्दू बेटा मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया, उर्दू कैसे बोली जाती है आइडिया ही नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है। जयप्रकाश ये कहाँ से मतलब कहाँ से जीते हैं? इंसार से जीते हैं। गुरुजी याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं, प्रकाश लाना हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और जो दूसरों के जीवन में ना प्रकाश लाते हैं उसकी क्या बोली जाती है? जय बोली जाती है। क्या बोली जाती है? प्रकाश लाना, जय बोलना। सार तो इंसार से जेपी जयप्रकाश इंसार से रहेंगे। याद बेटा एक है ना शायरी आप कहते हैं, तो एक शायरी सुना दो। सर ग्राम सचिव का रिजल्ट पेपर लीक के बाद कैसे आया? ठीक है अनु बेटा, मैंने तो सुना नहीं था ग्राम सचिव का पेपर लीक था बेटा। ग्रुप 56-57। सर जी कांग्रेस सरकार से उम्मीद लगा रखी थी। ठीक है, उम्मीद बेटा कई बार है ना, ठीक है, लगातार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। इंसार से जयप्रकाश हो गया, सिरसा से कुमारी सैलजा हो गई। ठीक है, हमने कौन सी पढ़ी? गुरुग्राम पढ़ ली, इंसार पढ़ ली, अंबाला। अंबाला आम कौन खाएगा? वरुण खाएगा। आम कौन खाएगा? वरुण खाएगा। वरुण को आम खाने का शौक था, वरुण चौधरी। अंबाला से कौन जीते हैं बेटा? वरुण चौधरी जीते हैं अंबाला से। यानी वरुण को क्या खाने का शौक था? गुरुजी वरुण को आम खाने का शौक था। गुरुजी प्रदीप सर की पड़ोसन आ चुकी है। राम राम गुरुजी। ठीक है, बहुत दिनों बाद जुड़े हो आप। ठीक है, हम आपसे नाराज हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास नहीं लगाते हो आप। ठीक है, पड़ोसन का ना सिलेक्शन हो गया था। पड़ोसन है ना हरियाणा पुलिस में पड़ोसन लग गई है। वो बोली गुरुजी जो भी आपको डिस्टर्ब करता है ना उन सभी को उठाऊंगी मैं। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? अंबाला से कौन जीता है? वरुण चौधरी जीता है अंबाला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है माता
अंबा देवी का, माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है? अंबाला ये आएगा बेटा। जैसे यमुना नदी है ना बेटा, इसे शनि जी महाराज की बहन बोलते हैं। शनि जी महाराज की क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। शनि जी महाराज की बहन, शनि जी महाराज जी की बहन बोलते हैं। इसे यमराज जी की बहन, यमराज जी की बहन बोलते हैं। इसे सूर्य पुत्री बोलते हैं और इसे छाया पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो माता अंबा देवी का मंदिर अंबाला में है। आम खाने का शौक किसको था? वरुण चौधरी को आम खाने का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल व दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सर बताए, बहुत कंफ्यूज है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल बेटा भीड़ाना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे हरियाणा में पुराना स्थल क्या है? भीड़ाना है। और सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी रहेगा। ठीक है, तो अंबाला से आम खाने का शौक किसको था? हो गया हूँ लाइव। लॉरेंस जुड़ चुके हैं जेल से लाइव। आजकल ना लॉरेंस के बड़े चर्चे हैं। ठीक है सर, आप मुझे आपका बेच लेना है। हरमन बेटा आप बेच लेना चाहते हो ना, इस नंबर पे कॉल कर लो 74 978 40047। 24 घंटे के लिए है ना ऑफर रहेगा। सर 600K की पार्टी दो अब। ठीक है सर की पड़ोसन पार्टी मांग रही है। पार्टी तो बेटा आप तो पास से हो, कभी भी आ जाना। वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज चेक। विकास भाई कल नया माइक ले आएंगे। सर जी जब कोई मजाक उड़ाए तो क्या करे? जब कोई मजाक उड़ाए ना तो है ना उसका ना रफ कॉपी में नाम लिख लो, और जब आपका सिलेक्शन होना मिठाई अपने हाथ से खिलाना, उसके गले से नीचे नहीं उतरेगी। ये काम करना, ठीक है? वो हमें सिखा रहे हैं नज़रअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। क्या बात है गुरुजी। कैथल वालों की तरफ से भी अब से नमस्कार स्वीकार कीजिए। सचिन कैथल से बेटा एक गांव से सबसे ज़्यादा बच्चे लगे हैं। कैथल वालों को मेरी ओर से सैल्यूट है। ठीक है, अभी बेटा 500 प्लस लाइव है, लेकिन लाइक 350 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं। आपका करनाल से मनोहर लाल, क्या बात है गुरुजी। करनाल किसके नाल? मनोहर नाल। करनाल किसके नाल? मनोहर लाल। करनाल किसके नाल? मनोहर लाल। ठीक है, करनाल किसके नाल बेटा? मनोहर लाल। करनाल से कौन जीते? हमारे मनोहर लाल। सर लव मैरिज कर लूं क्या घर की परमिशन के बगैर? विशाल भाई अभी तो तू कह रहा था शराब पी रहा हूँ, कुछ देर पहले तू कह रहा था मुझे किसी की याद आ रही है, अभी तू कह रहा है कि मैं घर पे लव मैरिज कर लूँ क्या परमिशन के बगैर? आप कोई भी मैरिज कर लो बेटा, लेकिन ना क्या होगा, वो आपको छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, इफ मनी इज रन आउट देन लव इज रन आउट। इंग्लिश में सीएम साहब जुड़ चुके हैं। अब रोज क्लास होगी। हाँ पड़ोसन जी रोज क्लास होगी। ठीक है, 9 याद हो गए। करनाल मनोहर लाल। अंबाला आम खाने का वरुण को शौक था। और जय किसके मतलब प्रकाश फैलाने वाले है ना, हमें जीवन में क्या प्रकाश फैलाना हिस्सा होना चाहिए। सिरसा से कुमारी सैलजा। ठीक है, अब बेटा कौन बच गया? गुरुग्राम हो गया। ठीक, राव इंद्रजीत हिसार हो गया। जयप्रकाश अंबाला हो गया। ठीक है, रोहतक हो गया। ठीक है, घर FB फरीदाबाद रह गया। फरीदाबाद रह गया बेटा, फरीदाबाद रह गया। कृष्ण लाल पंवार। फरीदाबाद से कौन है? कृष्ण लाल पंवार। फरीदाबाद से कौन है? कृष्ण लाल। ठीक है, कृष्ण लाल पंवार कौन है? कल है ना जैसे कृष्ण लाल कल भी पढ़ा था बेटा, दो, एक तो कृष्ण वेदी पढ़ा था, एक कृष्ण और कृष्ण पाल गुज्जर है बेटा, ये पंवार नहीं है, कृष्ण पाल गुज्जर है। कृष्ण पाल गुज्जर कल पढ़ा था। कृष्ण लाल पंवार। कृष्ण लाल पंवार इस राना से जीते थे, और कृष्ण बेदी नरवाना से, और कृष्ण लाल पंवार इस राना से। ये कृष्ण पाल गुज्जर रहेंगे। क्या रहेंगे? वेलकम कृष्ण पाल गुज्जर रहेंगे। याद जय लड्डू गोपाल कमलेश बेटा, गुरु ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए या नहीं? आशीष बेटा ब्रह्मचार्य। अब बेटा मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? कोई कह रहा है लव मैरिज गुरुजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई कह रहा है शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। बेटा ये क्लास, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई लव गुरु थोड़ी हूँ, मैं आपको बेटा ये चीजें बताऊंगा और मेरे बताने से क्या हो जाएगा। ब्रह्मचार्य का पालन करोगे तो अच्छी बात है, आप में ऊर्जा आएगी, आपका चेहरा खिला हुआ होगा, अदरवाइज तो भैया दिक्कत है। ठीक है, गगनदीप जय शनि जी महाराज, ये कहने से नहीं होता, जब आप करोगे। ठीक है, जय शनि देव कमलेश बेटा, एक बार ना मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने बोला समझ आ रही है? बोला गुरुजी समझ तो सारा आ रहा है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही।
मैंने बोला मैं फीलिंग दिलवाने आता हूँ या आपको पढ़ाने आता हूँ? बोला गुरुजी फीलिंग भी दिला दो ना तो और अच्छी बात है। क्या बात करते हो यार, क्या बात है सर। गालिब अभी तक भी चलता है पूरी फीलिंग के साथ, बिल्कुल चलता है बेटा। हमारी क्लास में ना सारी के सारी बोल रहे हैं गुरुजी मैं क्या करना चाहिए। एक बोलता है गुरुजी मेरे को ना मेरी दोस्त छोड़कर चली गई, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, उसको मैं कहता हूँ उससे बदला नहीं बदलाव लाओ। ठीक है, तो याद हुए कि नहीं हुए? 10 के 10 याद हुए कि नहीं हुए? एक बार खुश होकर सीएम साहब के 2 याद हो गए, प्रतिभा सारे खुश हो गए। आज तो सर ये पागल हो गए हैं, कोई बात नहीं पागल हो गई हैं। ठीक है, सारे के सारे है ना मेरी क्लास में ऐसे ही आते हैं, लेकिन ना प्यार बहुत करते हैं ये। सर बेच फीस कितनी है? बेच फीस पर ही आएंगे। याद हो गई तो एक बार थम्स अप कर दो यार, दिल खुश हो जाएगा कि याद हो गए हैं। एक बार थम्स अप करके बता दो जय श्री श्याम डायमंड बेटा। ठीक है, तो यहां से 10 के 10 याद हुए क्या? अब बता दो गुरुजी। गुरु इंद्र भगवान युद्ध के गुरु थे। ठीक है, भिवानी में मंदिर, और मंदिर में जाना धर्म का काम है। सह से सोनीपत, सह से सतपाल ब्रह्मचारी सोनी से शादी नहीं करेगा। दीप जलाने वाले कभी रोएंगे नहीं, परमात्मा रोने नहीं देगा। कुरुक्षेत्र में हर रोज नवीन तीर्थ बनते हैं, और सिरसा कुमारी राजकुमारी को हम सर झुकाते थे, और मतलब प्रकाश फैलाना जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आम वरुण खांदा था। ठीक है, माता अम्बा देवी का मंदिर, शनि जी महाराज की बहन यमुना, यमराज की बहन सूर्यपुत्री छायापुत्री, करनाल किसके नाल मनोहर लाल, फरीदाबाद। फ्री में हमें किसका आशीर्वाद मिल सकता है? फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, केवल कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। रीना चौधरी, हाँ वरुण चौधरी आपका अम्बाला से। सर मैं ITBP की तैयारी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। इंडो तिब्बत वाली बहुत अच्छी पोस्टें हैं। शीतल 4 याद हो गए। सर कलरक की कैंडिडेट कुछ बताओ, ज्वाइनिंग हो जाएगी? सर मेरा सिलेक्शन होने पर पार्टी कर रहूंगा आपके साथ। पार्टी कौन सी पार्टी करोगे छोटे भाई? ठीक है, हम है ना प्योर वेजिटेरियन, प्योर सात्विक। सर नकोदर में कब आओगे? मनोज, अच्छा मनोज यालकी जुड़ चुका है। छोटा भाई जॉब लगा है, गुरुकुल का बड़ा मेहनती स्टूडेंट है मनोज भाई। अक्षिता यादव जय श्री श्याम, और जय मां सरस्वती की रेशम बेटा। इस मनोज भाई के बाद मनोज मुदई के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मनोज मुदई है ना, हर बार बेटा ये इतने एग्जाम दिए, हर बार फाइनल में रह जाता, लेकिन ना बार बार ये तैयारी करता रहा। और गुरुकुल में ना 4 साल मेहनत के बाद है ना, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, उस टाइम का ये मनोज स्टूडेंट होता था। और पंजाब में ना मेरा छोटा भाई अभी लगा हुआ है। नकोदर आपके पास हमें जरूर आएंगे। ठीक है, ऐसी स्टोरी है ना, मोटिवेशन देती है। याद हुए क्या? याद हुए तो लाइक कर दो सेशन को। प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेंगे? सर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो अब याद हो गई तो बेटा अब हम चलते हैं हमारी PDF रानी पर चलते हैं। PDF रानी हाजिर हो भाई, हाजिर हो। PDF को हाजिर किया जाए, PDF को हाजिर किया जाए। अब बच्चे है ना जवाब देंगे। तो पहले बेटा थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। गुरुजी आप इतनी ऐड क्यों करते हो? हमारे कोर्स की बेटा और तो बदनामी करेगा, ऐड कौन करेगा? ठीक है, तो बेटा 6 लाख यूट्यूब आपका प्यार ग्रीस भाई, थैंक यू। तो कोई भी कोर्स खरीदे मात्र 799 में। एस्टेट का PRT का पूरा 150 का है, TGT का 90 का है, PGT का 90 का है, CTET का पूरा बैच है। हरियाणा पुलिस का 21 तारीख से शुरू हो रहा है, और नया CET जो 31 दिसंबर से पहले हरियाणा पुलिस और CET होगा। CET पहले होगा, पुलिस बाद में होगा। तो इस CET को पुलिस में मौका दिया जाएगा। दोनों बैच ले सकते हो। 74,978 40047 पे आप कॉल करके ये बैच ले सकते हो बेटा। 74,978 40047 पे अभी कॉल करके ये बैच ले सकते हो। 24 घंटे बाद ये ऑफर नहीं आएगा। गुरुजी इतनी फीस भी ज्यादा है, तो रिकॉर्डेड कोर्स 399 में ले सकते हो। सर वेजिटेरियन वाली पार्टी करेंगे। संदीप बेटा आप तो पता है वेजिटेरियन वाली करोगे छोटा भाई, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात लगी बेटा। अब आप ही जवाब दोगे, अब आपको याद हो जाएंगे। सर CET का बैच लेना है, सुनील ले सकते हो सर, कंप्लीट हरियाणा जीके का वरना शुरू से CET का कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हरियाणा जीके का भी मिल जाएगा। अब आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएगी बेटा। अब चीजें है ना, एक एक क्वेश्चन आप बताओगे, आप एक एक क्वेश्चन आपको याद हो गया है। गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चला कब याद हो गया। अब देखो बेटा सारे के सारे क्वेश्चनों के आप जवाब दोगे, ठीक है। मैं कोई अपडेट देख रहा था बेटा, कोई कलरक वालों की अपडेट आई है। सर कंप्लीट हरियाणा जीके करवाओ, शुरू से CET की करवा देंगे बेटा, कंप्लीट हरियाणा जीके करवाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है
दोबारा बेटा ऑफर का मत कहना गुड़, और 24 घंटे बाद है ना ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। हरियाणा लोकसभा एक नज़र, अब आप बता दोगे, ठीक है। अब वही पढ़ा था, हरियाणा लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं गुरुजी? 10 सीटें हैं, ठीक है। ये बताया था कि नहीं बताया? कोई भी काम करो बेटा जय माँ सरस्वती जी का नाम, नए सिरे से कोई भी काम करो जय माँ सरस्वती जी, जय शनि जी महाराज का नाम लेकर किया करो, ठीक है। वो काम आपका क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आज ये पीडीएफ अभी है ना सारी की सारी याद हो जाएगी, जय शनि जी महाराज। अब बेटा चैनल ऊपर है ना GKY प्रदीप सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम में ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दूंगा। ये हरियाणा लोकसभा में कुल सीटें कितनी है? 10 पढ़ लिया। हरियाणा लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2, अंबाला और सिरसा। हरियाणा लोकसभा की 1966 में कितनी थी सीटें थी? 6। 67 में कितनी हो गई? 9। और 70 में कितनी हो गई? 10। और बेटा जो आपका सिरसा है ना, सिरसा लोकसभा है ना, इसमें ना 3 आरक्षित सीटें हैं। सिरसा में कौन सी हो गई आरक्षित? एक तो कालावाली हो गई जो सिरसा की आरक्षित सीट है, एक रतिया हो गई वो फतेहाबाद की आरक्षित सीट है, एक नरवाना हो गई, ठीक है। नरवाना हो गई वो कहाँ की आरक्षित सीट है बेटा? जींद की आरक्षित सीट है। तो यहाँ पर ना आपसे पूछोगे तो सिरसा में ना लोकसभा में कितनी आरक्षित सीट है? 3 है। और भिवानी महेंद्रगढ़ वाले में आरक्षित सीट क्या रहेगी? कम रहेगी। रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री है, बिल्कुल रणवीर गंगवा कैबिनेट में जगह मिली है। हरियाणा लोकसभा की प्रथम महिला सांसद श्रीमती चंद्रावती थी, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल। हरियाणा के गठन के बाद अब तक कुल कितनी महिलाएं सांसद रह चुकी है? 6 रह चुकी है। याद करवाया था कि नहीं करवाया? श्रीमती चंद्रावती, कुमारी सैलजा, कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी, सुधा यादव, सुनीता दुग्गल। अब बताओ याद हुए कि नहीं हुए? अब बताओ सर मैं सिरसा से हूं, कबड्डी। सर शादी होने के बाद में क्या करते हैं? शादी होने के बाद में क्या करते हैं? कौन पूछ रहा है? विशाल भाई। शादी होने के बाद है ना एक है ना आपको ना एक देखना चाहिए बेटा, लंबी सी रस्सी देखनी चाहिए। और लंबी सी रस्सी है ना वो है ना पहले लंबी सी रस्सी मैडम के साथ लंबी सी रस्सी बटनी चाहिए और फिर मैडम को कह दो कि मेरे को बांध दे, और मैडम से पूरा आपको मैडम जब बांध देगी और फिर मैडम को कहे कि आप है ना जाकर माता जी के पैर दबाओ, सेवा करो। ये करना चाहिए शादी के बाद, और कुछ नहीं करना चाहिए। तो श्रीमती चंद्रावती, कुमारी सैलजा, कैलाशो सैनी, श्रुति चौधरी, सुधा यादव, सुनीता दुग्गल, ये 6 महिला रहेगी। ये क्या रहेगी बेटा? 6 महिला रहेगी। हरियाणा लोकसभा में सर्वाधिक आरक्षित सीट कहां पर है? सिरसा में होगी। नरवाना, कालावाली, रतिया। नरवाना कालावाली क्या हो गई? रतिया हो गई। नरवाना कालावाली क्या हो गई? रतिया हो गई। नरवाना ये इजराइल से अजमेर फोर्ट भाई जुड़ चुके हैं। मोटिवेशन मंत्रा, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा। सर टीजीटी एसएसटी की मैराथन कब होगी? ले लेंगे बेटा। सर आपकी वीडियो 2018 में पहली बार देखी थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सारे खुश हो गए जवाब सुनकर, बहुत अच्छी लगी बात बेटा। नरवाना ये देखो याद हुए कि नहीं हुए? सर याद हो गए। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भिवानी महेंद्रगढ़। याद हुआ कि नहीं हुआ? सर साथ साथ याद हो रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। बता ये दूसरा सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद है। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से फरीदाबाद है। हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा सीट कौन सी है? अंबाला। या सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कुलदीप भाई अब की बार हो जाएगा। सर आप इतने प्यार से बोलते हो, ठीक है बेटा। प्यार से जीवन में ना प्यार से बोलना जरूरी होता है, और प्यार से आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। सर पीजीटी पंजाबी के लिए यूट्यूब टीचर बताओ। सीमा बेटा मैं कल सर्च करके आपको बताऊंगा। इसका पुराना नाम अंबाला शिमला लोकसभा सीट था। हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाता गुरुग्राम में है। सबसे ज्यादा मतदाता वाली दूसरी सीट फरीदाबाद में है। सबसे कम काम पर है सोनीपत। अब बताओ याद हुए कि नहीं हुए? सर बच्चे बिगड़ गए, कोई बात नहीं पड़ोसन जी, आप हरियाणा पुलिस में लग गए हो, इन सभी को सुधारना। सर स्टाफ नर्स का भी है, स्टाफ नर्स का भी योगेश यादव जी रहेगा। राम राम संदीप यादव जी की राम राम ले ली। सर हरियाणा सीटी और हरियाणा पुलिस की तैयारी एक साथ कैसे करें? हो जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्टाफ नर्स का बैच, सारी बैच मिल जाएंगे। सर मैं रेलवे में हूं बट हरियाणा सर्विस में आना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ ड्यूटी, आपका आशीर्वाद चाहिए। कुलदीप आ जाओगे बेटा, आ जाओगे, ठीक है। तो याद करना मुश्किल है। संदीप भाई आप प्राइवेट से सरकारी में आओगे, ठीक है।
तो मैं ऐसी दुआ करता हूँ। सोनीपत से कौन जीते हैं? सतपाल ब्रह्मचारी। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर। एकमात्र लोकसभा सीट जो शुरू से अब तक आरक्षित है तो कौन सी रहेगी बेटा? अंबाला लोकसभा की सीट है जो शुरू से लेकर आरक्षित है। इसे अंबाला शिमला कहा जाता था, ठीक है। किस लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कोई आरक्षित सीट नहीं है? तो भिवानी महेंद्रगढ़ में नहीं है। हरियाणा के इतिहास में लगातार 5 बार व कुल 6 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किस राजनेता के नाम है? तो राव इंद्रजीत के नाम है। आज ही पढ़ाया था, किसके नाम है बेटा? राव धन सतगुरु देव भाई, तेरा ही आसरा। किस राजनेता ने सेफ गेम में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? राव इंद्रजीत ने। अब इससे ज्यादा क्या करवाऊं बेटा? हम आल्सो टीचर अन्नू सैनी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा कि कोई टीचर भी क्लास देखता है। तो बेटा ये है ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0। ये बुक जिसने लिखी है ना बेटा वो क्या लगा है? फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लगा है। जिस विवेक भाई की इसमें फोटो है ना, एकता गुड़िया आपने देखी होगी सब, जिसके पास भी ये बुक है ना उसका पेन सर EWS मार्च 2024 में एक्सपायर था, लेकिन UR की कट ऑफ भी क्लियर है। कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी चौधरी रवि भाई। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जीवन में जरूर मिलने आना माता के हाथ का चूरमा लेकर, ठीक है। तो ये बुक है बेटा 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। इस बुक से ना लगभग 2.5 लाख बच्चों में से ना 2.5 लाख बच्चों ने खरीदी है, तो लगभग है ना 1 लाख बच्चे इस बुक को पढ़कर मंजिल पा चुके हैं। सर आपसे नाराज हूँ, कमेंट नहीं पढ़े। जय करण, सॉरी माफी चाहता हूं छोटे भाई से। कौन सा सादत गोल्फ, तैराकी, टेनिस व निशानेबाजी के अच्छे खिलाड़ी है? बताया था राव इंद्रजीत रहेंगे। कौन रहेंगे? राव इंद्रजीत रहेंगे। और किस लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक 2 महिलाएं सांसद बनी थी? आज ही पढ़ाया था 1999 में कैलाशो सैनी कुरुक्षेत्र से, सुधा यादव गुरुग्राम से। राज्य में किस सांसद को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? ये याद कर लो, धर्मवीर। धर्मवीर को वाटरमैन के सर जी DSC वाला क्या है? क्या है DSC वाला? क्या कह रहे हो छोटे भाई? तो राज्य के किस सांसद को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? तो जो धर्मवीर भिवानी है ना उन्हें वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य की 18वीं लोकसभा। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा इस बार कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए, क्योंकि कल विधानसभा 15वीं थी और लोकसभा कौन सी है? 18वीं। ये याद कर लेना। सर स्टैटिक जीके की बुक है बेटा, 90 रुपए की है, पूरे हरियाणा में है। कह देना प्रदीप सर की बुक। जय श्री श्याम, ठीक है। अरविंद बेटा बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। कोमल हम बेस्ट नहीं है, आपका सबसे पहले यूज जिंद चुनाव में हुआ था। VVPAT बिल्कुल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। तो राज्य में 18वीं लोकसभा में 10 नए सांसद। सिरसा कुमारी, यानी कुमारी को क्या झुकाओ बेटा? राजकुमारी को सर झुकाओ। सिरसा भिवानी मंदिर में जाना धर्म का काम। इंसार, ठीक है, प्रकाश फैलाना हमारे जीवन का हिस्सा। और बेटा इंद्र भगवान है ना वो युद्ध के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। लगातार 5वीं बार, कुल 6 बार। याद हुए कि नहीं हुए? सर CET का सिलेबस नएगा या पुराना ही सिलेबस रहेगा? सना चौधरी पुराना ही सिलेबस। सर जो DSC लागू हुआ है वो क्या है? ठीक है, क्या इसका पूरा बताओ बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप पूछना क्या चाहते हो। CET का बेटा नया सिलेबस नहीं आएगा, पुराने वाला ही सिलेबस रहने के आसार रहेंगे बेटा। नेक्स्ट है फरीदाबाद से कौन जीते हैं? कृष्णपाल गुज्जर जीते हैं। फ्री में कृष्ण भगवान ही क्या दे सकते हैं बेटा? ज्ञान दे सकते हैं। रोहतक से जो दूसरों के जीवन में दीप जलाता है ना, 1 महीने में तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो दूसरों के जीवन में दीप जलाता है भगवान उसे रोने नहीं देता। और ब्रह्मचारी लोग कभी सोनी से शादी नहीं करेंगे। सह से सोनीपत, सह से सतपाल ब्रह्मचारी, ठीक है। सुषमा के लिए सर 2.0 भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा, थोड़ी सी अपडेट हो जाना, ठीक है। सोनीपत अंबाला याद कैसे करोगे? आम खाने का वरुण को शौक था। कुरुक्षेत्र में मतलब तीर्थ राज है, तो कुरुक्षेत्र में क्या बन रही है? नवीन तीर्थ बन रही है, नवीन तीर्थ। और करनाल किसके नाल? मनोहर लाल। करनाल किसके नाल? मनोहर लाल। याद हुए कि नहीं हुए? सर ऐसा लगता है कि हमारे पढ़े हुए में से कुछ नहीं आएगा। अभिजीत भाई आप ऐसी बातें मत करो छोटे भाई, आपसे बहुत उम्मीदें हैं मेरे को, सच बताता हूँ आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सबीर खान +2 के बाद क्या करें सर? +2 के बाद है ना गवर्नमेंट जॉब की जरूर तैयारी। कंप्यूटर भी आएगा क्या CET में? ग्रुप D में आएगा, ग्रुप C में कंप्यूटर नहीं आएगा।
जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा रिकॉर्ड 3,45,000 मतों से जीते हैं, ये करवाया था आज। और सबसे कम वोटों से 21,816 से विजय होने वाले सतपाल ब्रह्मचारी है, ये भी करवाया था। नए परिसमन के बाद राज्य में लोकसभा की सीटें, ये नहीं करवाया। लोकसभा की सीटें बेटा 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 24। तभी कहता हूं बेटा 2026 से पहले जॉब लग जाओ, फिर जीके का इतना लेवल बढ़ेगा। और विधानसभा की सीटें 125 हो जाएगी, आज 90 पढ़नी पड़ रही है, फिर 125 सीटें आपको विधानसभा की पढ़नी पड़ेगी। और फिर आपको मतलब है ना बेटा 125 तो विधानसभा की पढ़नी पड़ेगी, और लोकसभा की है ना सीटें कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और 2026 के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव कब होंगे, 2029 में होंगे। ठीक है, ये याद करना है। ये बुक है बेटा ए स्टेट की भी, ये बुक है, ले सकते हो। ए स्टेट के 23 प्रैक्टिस सेट है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों हो जाएंगे। न्यू सिटी स्टूडेंट सर हरियाणा जीके के लिए आपकी कौन सी वीडियो 10.5 घंटे वाली देख लेना प्रीत इंसा। सर बेच लाइव क्लास कब स्टार्ट होगी, 21 तारीख से होगा बेटा। सर कोटा की क्या कह रहे हो सर, सीटी के बेच से ए स्टेट कॉमन हो जाएगा बेटा। सीटी के कोटा का वर्गीकरण हुआ है ना, अच्छा वो बोल रहा है क्या। उसमें बेटा क्या था, जो एससी और एससी को 2 भागों में बांट दिया, एससी ए और एससी बी। मतलब जो कैटेगरी है ना जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसको ही आगे किया गया। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। नेशनल जीके पूनम बेटा मैं कल या परसों से नेशनल जीके भी शुरुआत करवा देंगे। ठीक है, नेशनल जीके की भी शुरुआत करवा देंगे। ये बुक है ना बेटा पूरे हरियाणा में है ना, ये बुक है ना लगभग के आसपास मिलेगी 250 रुपये में, सारे के सारे आपके हो। सर आईफोन में कैसे बेच ले, आईफोन है ना बेटा, और बट आईफोन में ले किसी पेमेंट किसी उस दूसरे फोन से कर दो और आईडी लॉगिन उसमें कर लो, हो जाता है, आईफोन में भी चलता है। हरियाणा का कौन सा लोकसभा क्षेत्र 1952 से 76 तक मुस्लिम, ये छोड़ो ऐसे नहीं बनते। किस हरियाणवी को बिहार से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया, संजय यादव, गांव नांगल सिरोही महेंद्र। ये याद कर लो, किस हरियाणवी को बिहार में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुना गया, संजय यादव महेंद्रगढ़ से है। सर स्टेट के लिए आपकी पढ़ाई हुई, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पढ़नी है। हाँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पढ़ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर आप दिल से पढ़ाते हो, ऑफिशियल चैनल HR थैंक यू। आईफोन में दुरीना है मेरे पास, हाँ अभिजीत भाई से राय ले लो। लास्ट वार्निंग फॉर कॉपी पेस्ट मत करो, श्याम दीवानी कह रही है तो सही कह रही है। कार्यरत हूँ, कुछ हो सकता है। अजय क्या कह रहे हो बेटा, टाइम टेबल लाइव का प्रीत बेटा मैं डाल दूंगा, कल डाल दूंगा, संडे को टेलीग्राम में डाल दूंगा या क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये संजय यादव है ना, ये राज्यसभा सांसद है बेटा। ठीक है, संजय यादव याद कर लेना, महेंद्रगढ़ से बिहार में। 18वीं लोकसभा में ना हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले कुछ लोकसभा प्रत्याशी कितने थे, 223 थे। ठीक है, 10 सीटों पर कितनों ने चुनाव लड़ा बेटा, 223 लोगों ने क्या आजमाई थी, किस्मत आजमाई थी। ठीक है, मतलब 223 लोगों ने कितनी सीटों पर किस्मत आजमाई थी, तो 223 लोगों ने कितनी सीटों पर किस्मत आजमाई थी, 10 सीटों पर। नोटा बटन को मिले कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 43,000 लोगों ने ना कहा नन ऑफ दी अबव, कि हमें इनमें से कोई नहीं चाहिए, कोई फायदा। नोटा सबसे ज्यादा फरीदाबाद में दबा, कम कहां पर दबा, सोनीपत में। कुल ग्रेजुएट सांसद कितने थे, 10 मैंने बताया था, जो जयप्रकाश कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद जयप्रकाश हिसार से, BA सेकंड तक पढ़ा था। 2 सांसद दीपेंद्र और नवीन जिंदल MBA है और राज्य में अब तक, और जबकि 4 सांसद LLB की हुई है। राज्य में अब तक कुल कितनी बार महिला सांसद लोकसभा चुनाव जीती है, 11 बार पढ़ा था। कुमारी सैलजा कितनी बार जीती है, 5 बार। ठीक है, राज्य के सबसे लोकसभा में सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है, सिरसा से बनी है कुमारी सैलजा। और सुनीता दुग्गल कहाँ से बनी है बेटा, ये सिरसा से बनी है। देश की सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सरोज, ये सपा पार्टी से है, मछली नगर सीट से जीती है, तो ये यूपी से है बेटा। ठीक है, फिर भी पूछा जा सकता है, सबसे युवा महिला सांसद है ना 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ना 25 साल चाहिए, और 25 साल की उम्र में 7 महीने ऊपर मंत्री बन गई मछली शहर से। और युवा पुरुष पूछे तो पुष्पेंद्र, पुरुष पूछे पैसे पुरुष पैसे पुष्पेंद्र, आप कहोगे पैसे प्रिया होता है, प्रिया महिला है और पुष्पेंद्र पुरुष है। ये कौशाम्बी सीट से 28 वर्ष। नोटा इस बार सर्वाधिक मत किसने लोकसभा में मिले, इंदौर में ना लोगों ने, इंदौर सबसे सवत शहर है ना, इंदौर अलग ही होता है बेटा। इंदौर के लोगों ने
इन्होंने नोटा दबाया 2,18,664। और एक बार तो बेटा जो जीतने वाले से ना नोटा आगे निकल गया था कि हमें ये सांसद चाहिए ही नहीं। सर CPLO में कार्य कुछ अजय भाई, मैं कोशिश करूंगा CM साहब से खुद मिलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाद में ना हम इकट्ठे होकर चलेंगे, जितने भी हरियाणा में CPLO है ना 6,000, तो हम इकट्ठे होकर चलेंगे, शायद हमारी बात बन जाए। कंप्लीट हरियाणा जी की हो एंजॉय फैशन क्लब हो जाएगी। अब देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा बेटा, 18वीं लोकसभा में कुल हरियाणा के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 3 मंत्री बने हैं। मनोहर लाल ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। अब याद कर लो बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे कितने मंत्री को ना, जैसे है ना हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, कल बताया था 14 मंत्री बने थे, ठीक है। 14 मंत्री अगर आपको याद है तो लाडवा से कौन बने थे, नायब सिंह सैनी बने थे, ठीक है। लाडवा से कौन बने थे, हिसार से कौन बनी थी, सावित्री जिंदल बनी थी। हिसार से कौन बनी थी बेटा, सावित्री जिंदल। कहाँ से बनी थी, हिसार से बनी थी। रणवीर गंगवा कहाँ से बने थे, तो बरवाड़ा से रणवीर गंगवा बने थे। कृष्ण वेदी कहाँ से बने थे, वो नरवाणा से बने थे। और कृष्ण लाल पंवार कहाँ से बने थे, वो इसराना से बने थे। श्रुति चौधरी कहाँ से बनी थी, तोसाम से बनी थी। और जो अनीता यादव कहाँ से बनी थी, तो अनीता यादव कहाँ से बनी थी, सॉरी अनीता यादव नहीं, आरती शाह अटेली महेंद्रगढ़ से क्या बनी थी, आरती शाह बनी थी। अटेली महेंद्रगढ़ से आरती शाह बनी थी। राव नरवीर सिंह कहाँ से बने थे, ठीक है, राव नरवीर भी बताया था ना बेटा, ठीक है। गौतम कहाँ से बना था, पलवल से बना था। गौतम कहाँ से बना था, गौरव पलवल से बना था। गौरव कहाँ से बना था, पलवल से बना था। सर कनाडा में ट्विटर ऑफ हरियाणा कहाँ मिलेगी, कनाडा कुरियर करवा देंगे। नमस्कार गुरुजी, फतेहाबाद आला चीता जुड़ चुका है, ठीक है। मनवीत बेटा क्या अच्छी। सर कल मेरी एक कमेंट से अटेंडेंस लगा देना। कोलना संदीप भाई आप छोटे भाई हो, ठीक है। सावित्री जिंदल नहीं भी बनी है, सावित्री जिंदल इंसार से बनी है बेटा। सावित्री जिंदल इंसार से क्या बनी है, सावित्री जिंदल बनी, एकमात्र निर्दलीय बनी है। और इन लोकसभा सीटों में ना अगर पूछे एकमात्र महिला रहेगी कौन सी रहेगी, तो वो कुमारी सैलजा रहेगी। सर हिंदी और रीजनिंग की क्लास लगवा देंगे डेविल भाई, चैनल पर बने रहना। सर जी MP की प्री समन के बाद 14 या 24 है, ठीक है। ये बेटा हाँ ये 24 गलत बोले, शायद ये कंफर्म करता हूँ बेटा, मेरे हिसाब से आप सही कह रहे हो, ठीक है। 14 ही होगी मेरे हिसाब से, बाकी कल इसको और कंफर्म करते हैं। विधानसभा की 125 के आसपास हो जाएगी। सारे एक बार बेटा लाइक कर दो सेशन को, 650 लाइव हो जाएंगे। सर कल से मेरी एक कमेंट हो जाएगा। सर CT की फुल तैयारी हो जाएगी क्या, एक मंथ में कोई बैच लेके आओ, तो बेटा सोमवार से बैच शुरू हो रहा है, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मनोहर लाल ऊर्जा और शहरी विकास कैबिनेट है। राव इंद्रजीत है ना, इनके सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, ये याद कर लेना, राज्य मंत्री रहेंगे राव इंद्रजीत। ये है ना 5वीं बार लगातार बने हैं। सर बेच लेना था, मैंने आपका ले सकते हो गुड़िया रानी, ठीक है। आप तो पड़ोस से हो आकर कभी भी है ना पूछ लेना। काला सिंगला प्रदीप सर लव यू गुरुजी, लव यू ट्रक भर के सभी बच्चों को, ठीक है। स्टाफ नर्स की पोस्ट आएगी, कविता बहुत अच्छी पोस्टें आएगी बेटा। MP 13 MLA 126, ठीक है। गौरव जी MLA 125 प्लस है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये याद कर लेना। मनोहर लाल ऊर्जा और शहरी विकास है। राव इंद्रजीत सांख्यिकी और कार्यान्वयन विभाग है। ये कंवरपाल गुज्जर नहीं है, कृष्णपाल गुज्जर है। ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, कंवरपाल गुज्जर नहीं है, ये कृष्णपाल गुज्जर है, कृष्णपाल गुज्जर। कंवरपाल गुज्जर तो शिक्षा मंत्री था पीछे, कृष्णपाल गुज्जर रहेगा, ये इनके पास सहकारिता रहेगी। कृष्णपाल गुज्जर के पास क्या रहेगी बेटा, सहकारिता रहेगी। लोकसभा 14, विधानसभा 126 नहीं है, 150 के आसपास है। ALP की भी आएगी, असिस्टेंट लाइनमैन की भी आएगी। सर मैथ की तैयारी कहाँ से करूँ, मैथ का एक चैनल बताया था बेटा, ठीक है। मैथ का चैनल है राहुल देसवाल सर, शायद टॉप तक चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। जो बेसिक से करना चाहते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। राकेश यादव सर है, अभिनय शर्मा है, ठीक है, पढ़ सकते हो। ये हमारे नीरज मेहता गुरुजी है, ये भी मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हरियाणा से ही है, ठीक है। कोई से भी जुड़ सकते हो बेटा। ROH JVT की भर्ती आएगी। सर CET में दिसंबर में होना है, उसके लिए टॉपिक वाइज अलग प्लेलिस्ट बनवा देंगे बेटा, अलग बना देंगे। और बताओ, ठीक है। यहाँ तक एक बार लाइक कर दो, 625 लाइक हो जाएंगे। पढ़न लग रही हूँ जमा पढ़ाकू बच्चा है, सुमित कह रहा है, ठीक है। तो अब याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी मतदाता है, फरीदाबाद। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में करीबन 7 लाख प्रवासी मतदाता रहेंगे।
तो बेटा ये एस्टेट टीजीटी की मैथमेटिक्स की भी बुक आ चुकी है। ये ललित भाई है ना, ठीक है, जो हमारी बुकों में होता है, ललित भाई अभी हरियाणा पुलिस में लग गए। ये सोनू है ना, ये टीजीटी साइंस लग गई, ठीक है। और ये मेम है, आपको पता ही है बेटा। और ये आपके सामने एक इंसान है बेवकूफ़ सा, जिसको आप देख पा रहे हो। सर गुड इवनिंग मधु बेटा, आपकी गुड इवनिंग ले लिए। सर करंट की बुक है, करंट की बुक भी आ जाएगी बेटा, ठीक है। सर एससी वर्गीकरण पर वीडियो बनाओ, क्या कह रहे हो? एससी वर्गी, अच्छा एससी वर्गीकरण पर वीडियो बन जाएगी। गुरुजी हरियाणा के मंत्रिमंडल पढ़ा दो, कल पढ़ाया था ऑल एजुकेशन नॉलेज, कल हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ाया था। इन बच्चों से आप पूछना। बुलबुल जुड़ चुकी है। सर ग्रुप डी का भी एग्जाम सीईटी के साथ ही होगा क्या? अब सुनने में आ रहा है बेटा ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक ही एग्जाम इस बार होगा, ठीक है, ग्रुप सी और डी का, और उसके हिसाब से ही पोस्टों का वर्गीकरण किया जाएगा। ज़्यादा वाले सी में चले जाएंगे और ग्रुप कम वाले डी में रह जाएंगे। अच्छी बात है, एक पेपर होना तो और भी अच्छी बात है बेटा, पर एक पेपर होने से ना दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सीईटी मेंस वालों के साथ क्या करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए तो दोबारा एग्जाम देना होगा। कर सकते हैं बेटा, एक ही एग्जाम कर सकते हैं इनके लिए। सर हरियाणा पुलिस नई भर्ती की बताओ। हरियाणा पुलिस में सभी बच्चों को मौका मिलेगा। इंग्लिश हिंदी की तैयारी कहाँ से करेंगे? इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी की क्लासें भी लगा देंगे, इंग्लिश और हिंदी की क्लासें लगा देंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। इतने में 1 मिनट में आया, आपको जवाब देना है बेटा, ठीक है। आपको जवाब देना है, कुमारी शैलजा का संबंध कहाँ से है? जल्दी बताओ, कुमारी शैलजा का संबंध कहाँ से है? पानी पी कर आया। सर हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। बता देंगे बेटा, और बताओ। गुरु नारनौल की पावन धरा से आपके चरणों में प्रणाम। मिस्टर एजे, थैंक यू। अरे सिरसा से चुनाव जीता इन्होंने। सिरसा से प्रभु वाला हिसार से, अरे सिरसा से चुनाव जीता है कुमारी शैलजा। एमपी है सिरसा से, प्रभु वाला गांव से। सिरसा से एमपी है, प्रभु वाला हिसार से। संजय भाई बता रहा है। सर भाई ऑल फ्रेंड कोई बताना सीईटी फॉर्म कब अप्लाई होंगे? जल्दी आएंगे सीईटी फॉर्म। कुलदीप भी कह रहा है प्रभु वाला हिसार। सर हमारे गांव की है। विकास भाई आपका गांव बताओ फिर। सर एक न्यू बैच लेके आओ, ठीक है, न्यू बैच आ रहा है बेटा। हिसार के प्रभु वाला गाँव की रहेगी। अम्बाला से एकता कह रही है, ठीक है। वेलकम भी कह रहा है अम्बाला से है, कोई कह रहा है हिसार से। शुरू से हरियाणा जी के शुरू से ही होगी बेटा। सिरसा से तो एमपी है। सर एक न्यू बैच लेके आओ सीईटी के लिए, उस पर एक वीडियो बनाओ। सीईटी का बैच 21 तारीख से शुरू हो रहा है। उकलाना प्रभु वाला, हिसार के प्रभु वाला से, ठीक है। अम्बाला से कह रहे हैं बेटा, एक मत तो हो जाओ। कोई कह रहा है सपीदों से। सारे के सारे 90 के 90 विधानसभा गिना दो। सर मैं फील्ड इंजीनियर की जॉब करता हूँ, पास डिप्लोमा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बेटा, हमारे गांव से है, प्रभु वाला से। तो बेटा ये प्रभु वाला हिसार वाले बच्चे से। वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज़ चेक, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस बेटा क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कल है ना नया मालिक नहीं, नया माइक ले आएंगे मालिक। सर बेच कैसे ले? बेटा बेच धुरीना ऐप पर मिलेगा। नंबर दे देता हूँ 74 978 40047, 74 978 40047। केवल 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए क्या रहेगा, ये ऑफर रहेगा। कल 4 बजे ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आज रात को ले सकते हो बेटा, धुरीना ऐप पर ये ले सकते हो। सर बैच की टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से लेकर बेटा लगभग है ना 3 या 4 बजे तक क्लास होगी। सर पुलिस एसआई में एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सर एस्टेट का कंप्लीट कोर्स बताओ। एस्टेट का है बेटा। सर मेरे पास डिप्लोमा है, क्या मैं आम या फिर कलरक के फार्म भर सकता हूँ? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सर जी मैं नू से हूँ, बेच खरीदना है और अब की बार, ठीक है, खरीद सकते हो बेटा। तो है ना बेच में सर ग्रुप डी की वैकेंसी खाली हो गई है सभी। अब है ना यूट्यूब पे शुरू हरियाणा जी के करवा देंगे। अब मैं ना बेटा कल है ना वीडियो बनाएंगे। कल क्या मुद्दा उठाएंगे? कल एक मुद्दा उठाएंगे, ठीक है।
न्यू सीईटी है ना, तो ये तो दिसंबर में होगा, ये तो चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया, ठीक है। एक है ना, ठीक है, कॉमर्स के एग्ज़ाम का, ठीक है, कॉमर्स वालों का क्या नहीं दिया है, रिजल्ट नहीं दिया है, ये मुद्दा उठेगा। एक मुद्दा उठाएंगे ग्रुप डी का, ग्रुप डी वेटिंग का मुद्दा उठाएंगे, और एक मुद्दा उठाएंगे बेटा, किसका मुद्दा उठाओगे गुरुजी बता दो। एक मुद्दा उठाएंगे बेटा, ठीक है, एक मेल एमपीएसडब्ल्यू, मेल एमपीएसडब्ल्यू की भर्ती का मुद्दा उठाएंगे, ठीक है, बिल्कुल उठाना गुरुजी। और किसका मुद्दा उठाना है, ठीक है, जेबीटी रिजल्ट का मुद्दा उठाएंगे, जेबीटी रिजल्ट का क्या उठाएंगे बेटा, मुद्दा उठाएंगे, जेबीटी रिजल्ट का मुद्दा उठाएंगे। और भी कोई है ना आपका, सर एक मंथ से अच्छी तैयारी हो जाएगी सीईटी की, अरे एक मंथ क्यों कह रहे हो, ठीक है, एक मंथ है क्यों कह रहे हो, अभी है ना, बात सुनो, अभी कितनी अक्टूबर है, आज 19 अक्टूबर है, ठीक है, 19 नवंबर 19 दिसंबर, 2 महीने से ज़्यादा टाइम पड़े हैं बेटा, 2 महीने से 31 दिसंबर तक बता रहे हैं, तो बेटा 70 दिन पड़े हैं, तैयारी क्यों नहीं हो जाएगी, ये बताओ, तैयारी क्यों नहीं हो जाएगी। सर दिसंबर तक तैयारी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, और बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। सर सीईटी हरियाणा की कंप्लीट बुक आएगी, सीईटी पेड बैच में क्या क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे बेटा। आरओएच वैकेंसी का मुद्दा भी उठाना, ठीक है, तो बेटा ये लिख दिया आरओएच रेस्ट ऑफ हरियाणा, और एकता इसमें आप लगोगे बेटा, कोई दो राय नहीं है। सर कमेंट पर अभी है ना बेटा, क्लास है ना पूरी होने के बाद बच्चों से ना डिस्कस करना चाहिए, 20 ग्रुप क्लियर करवाओ। 20 ग्रुप का भी मुद्दा बेटा है कि इन 20 ग्रुप को कैसे भी करके बचाया जाए। सर पुलिस सब इंस्पेक्टर की आएगी, हरियाणा सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी बेटा, सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आएगी, कंडक्टर की भी भर्ती आएगी, और ड्राइवर की भी भर्ती आएगी। ये तीनों भर्तियां राउंड दी कॉर्नर है, ठीक है। और बताओ, ठीक है, चैनल सर आज की क्लास कैसी लगी, पहले ये कमेंट करके बताओ कि सभी बच्चों को आज की क्लास है कैसी लगी। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि सर आज की क्लास कैसी। सर मेरा पास पुराना बैच है, क्या नया लेना पड़ेगा। बुलबुल बेटा पुराना है तो कोई बैच। सर फीस क्या है, फीस बेटा 399 है रिकॉर्डेड की, 799 है लाइव बैच की, और नंबर है 74 978 40047। चलो आपको बता देता हूँ बेटा उसी से साथ, ठीक है, उसी के साथ आपको आज आपके सेशन का आज का लेक्चर कैसा लगा पहले तो ये बता दो, ठीक है, आज का लेक्चर कैसा लगा पहले ये बता दो। सारी चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई, सारी चीज़ें याद हुई कि नहीं हुई। ये बैच है बेटा 6 लाख होने की खुशी में एस्टेट, ये कंप्लीट बैच है 150 नंबर का, ठीक है। प्रीत बेटा थैंक यू। सीटेट का कंप्लीट है, टीजीटी का 90 नंबर का है कॉमन, एस्टेट का भी 90 नंबर का कॉमन है, हरियाणा पुलिस का और हरियाणा सीईटी का ये 21 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा लाइव, पूरा का पूरा। गुरुजी गजब, कोई जवाब नहीं आपका। ज्योति थैंक यू। गच चेंजर गेमिंग कह रहा है सर सेशन खत्म हो गया। बिल्कुल आपका टॉपिक खत्म हो गया, यही तो बात है बेटा, समझ नहीं आएगा। अमर सिरसा थैंक यू, टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये 24 घंटे का ऑफर है बेटा, कल शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। 74 978 40047 पे कॉल कर लेना। सर आप भूल गए मुझे, मोटिवेशन मंत्र आपको नहीं भूलेंगे। सर बैच की वैलिडिटी आप सिलेक्शन ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीटी बैच की वैलिडिटी बता दिया। सर आपके बैच का प्राइस 1499 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा बेटा, अब कॉल कर लो इस पर। 20 ग्रुप बचा लो। कप्तान सिंह जी सर छोटू राम की फोटो लगा रखी है, जरूर जी जान लगा देंगे बेटा, जी जान लगा देंगे इसके लिए। और बोलो सर एनटीटी की भर्ती है, एनटीटी का डिप्लोमा करना है ना, एक नंबर देता हूँ बेटा, फायरमैन का डिप्लोमा अभी है ना, चांस है फायरमैन का डिप्लोमा कर लो, बहुत बढ़िया मौका है। 98 123 26 299 गुरुकुल में शुरू किया हुआ एनटीटी का, फायरमैन का और एक है सैनिटरी इंस्पेक्टर का। ये सारे गुरुकुल में चल रहे हैं, चलाए थे गुरुकुल के बच्चों के लिए थे, और गुरुकुल से ना अभी तक बेटा 25 बच्चों का ऑफलाइन सिलेक्शन हो गया, 25 बच्चों का ऑफलाइन सिलेक्शन हो गया है। और अब की बार ज़्यादा होगा क्योंकि ये है ना स्किल वाले कोर्स है ना, उनको करवा दिए हैं बेटा, ठीक है। आप भी हमारे गुरुकुल जैसे बच्चे हो तो 98 123 26 200 पर एनटीटी फायरमैन ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का करना चाहो तो, क्योंकि इसमें फायरमैन में पिछली भर्ती में क्या हुआ, बच्चे ने अलग अलग जगह से डिप्लोमा कर लिया, दिक्कत आई, तो जैसे है ना जो एचएसएससी की लिस्ट में आया वहीं से करवा रहे हैं, ठीक है।
गुरुजी कंडक्टर के लिए लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए? वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कंडक्टर के लिए, ड्राइवर के लिए थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, कंडक्टर वाला कोई दिक्कत नहीं है। ये बनवा लो कंडक्टर का, ये बन जाएगा आपका, रेड क्रॉस में बन जाएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बेटा। सभी लाइक कर दोगे ना? अभी 700 लाइक हो जाएंगे क्लास में। सर बेच लेने के लिए कौन सी ऐप डाउनलोड करें? धुरीना ऐप है बेटा, धुरीना ऐप है, ये देखो लोगो रहेगा DHURINA, धुरीना ऐप। धुरीना ऐप पर बेच मिलेगा। धुरीना ऐप पर 74 978 40047 पे कॉल कर लेना। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सभी लाइक कर दो। 700 सर, नंबर 29 का एग्जाम, अभी सभी के एग्जामों पर भी मुद्दा उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी इन सभी बच्चों का एग्जाम। धुरीना ऐप है गोलू डीजे बेटा। सर HKRN वालों के बारे में बताओ। HKRN वाले है ना, उनकी जॉब परमानेंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फायरमैन कहाँ से करें? गुरुकुल में करवा रहे हैं बेटा फायरमैन। जेई की तैयारी कहाँ से करेंगे? जेई की कर सकते हो हमारे साथ। गुड नाइट बेटा, ठीक है। तो कल करवा चौथ है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। उनको भी शुभकामनाएं जिन लड़कों ने लड़कियों के नाम से ID बना रखी है, उनको भी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।